ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जिससे आज की मुरली में सवाल आया है कि बाबा ने बोला कि शंकर की ना मृत्यु होती है और ना ही उसका जन्म दिखाया है शास्त्रों में। तो कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म रूप में तो ज्ञान में निश्चय और अनिश्चय की बात है, लेकिन स्थूल रूप में भी ये बात लागू होती होगी ना। क्यों दुनिया वालों को क्या हम सूक्ष्म में समझाएंगे या उसका स्थूल अर्थ, जैसे अभी बोल रहे कि शंकर का जो शरीर है वो टूट गया, तो वो गर्भ से जन्म नहीं लेता, किसी न किसी दूसरे पुण्यवान शरीर के थ्रू ही प्रत्यक्ष होगा। तो क्या बाबा की आत्मा अभी शरीर ले चुकी होगी? हो सकता है कि उसने अपना मुकर्रर कोई रथ ले लिया हो और फिर उस जब चाहे वो अष्टदेव में प्रवेश करती है और जब चाहे वो हाँ जी। रथ का गायन होगा कि उसके माता पिता नहीं दिखाए जाएंगे, उसके जन्म नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। हाँ जी, उसको मरते हुए कोई नहीं देखेगा। सारी दुनिया काल के गाल में चली जाएगी, वो अंत तक टिका रहेगा। उसी का गायन है। होता है जो सीबी बन गए, तो उसके लिए गायन होता है जो 15/74 में बोला है ना, प्रवेश तुम। तो आदि में जैसे भी असमापिक अभी भी असमापिक 2028-29 में कोई दिव्य में प्रवेश होता, तो विगत से जन्म नहीं लेता, माने किसके ऊपर लागू होता? जो बोला है ना, जो पूरा से पूरा निस्संकोच स्टेज, निराकारी स्टेज, एज स्टोप, जो अजन्मा और भोक्ता, किसके ऊपर लागू होता? राम वाले आत्मा के ऊपर, जो शिव समान बन जाती है उसके ऊपर लागू होता है। तो वो दिव्य पुरुष का तो जन्म मातृगर्भ भी मनुष्य से ही होगा ना, जो दिव्य पुरुष जिसको है दिव्य ज्योतिमय। तो उसका तो इस सृष्टि पर जो काम हो रहा, जैसे दो आत्मा का काम हो रहा है ना, एक जो शरीर और नामवाली आत्मा, जो शरीर वो मातृगर्भ में प्रवेश माने जन्म होता है ना इस सृष्टि पर होता है। ये भी तो हो सकता है कि जैसे शंकराचार्य के लिए बोला कि राजा का जो मृत देह, उसमें शंकराचार्य ने प्रवेश कर लिया और अपना शरीर गुफा में सुरक्षित कर लिया। वो हो सकता है। तो ऐसा कोई देह जो मृत है उसको धारण करके उस शरीर को रिजुनवेट भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन बाबा ने बोला ड्रामा में ये बड़ी मिस्ट्री है, और मिस्ट्री जो है वो एक से ज्यादा अगर कोई जानते होंगे तो उसे मिस्ट्री नहीं कहेंगे। मिस्ट्री है तो उस राज को, उस मिस्ट्री को एक ही जानता है। आज भी बोला मुरली में कि ड्रामा में जिस समय नूंद है उस समय वो गुह्य से गुह्य ज्ञान की बातें बच्चों को देता हूं मैं। तो समय प्रमाण अनुसार इस बातों के जवाब भी मिल जाएंगे, है ना। संजीवियस के जो जिक्र है ना, जो संजीवियस के वो तो पाव दिखाती है, तो क्रिश्चियन धर्म में ये है, तो इसके ऊपर लागू हो सकता। किसके ऊपर? वो जो संजीवियस, वो जो देवो, वो तो ये तो शरीर ही जला दिया, भस्म कर दिया, उसके ऊपर कैसे लागू होगा? और दूसरा एक प्रश्न है कि 2016 से जो रामवाली आत्मा हीरा बन जाता है, बिंदु या तो हीरा 2016 से नहीं बनता है। उस मुरली में ये बात समझाई कि राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो वो हीरा उसकी यादगार है, ये बताया 2016 में बताया। बनता कब है? 18-19।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो एक हीरा जिसको कहता है वही हमें 2018 से पूरा सीबी बन जाता है, ऐसा ही हो जाता है ना। अर्थात पूरा से पूरा जाते निराकारी निर्विकारी निरामकारी के स्टेज उसके ऊपर ही लागू हो जाता है जो हीरा, वैसा ही। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, श्लोक नंबर 2 के 17 में कहते हैं कि इस अव्यय पुरुष शंकर का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और ये भी कहा गया है कि दिलवारा मंदिर में अंदर एक गुफा है जिसमें एक गुप्त स्थान में एक योगी कई वर्षों से योग कर रहा है, परंतु वहां जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। तो इसका बेहद का क्या अर्थ है? बेहद का अर्थ यही है जो अभी डिस्कस हुआ। वो जो भक्ति मार्ग में जिसके लिए बोलते हैं कि शंकर का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो शंकर कौन है? जो शंकर शिव समान बन जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला देते हैं, शिव जी बोलते हैं शंकर को भी। तो वो जब शिव समान बन जाता है उसके बाद वो जो उसका रूप रहेगा, उसकी विनाश काल में भी कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आए उसकी मृत्यु नहीं होती है। और वो कोई स्थूल मां के गर्भ से जन्म भी नहीं लेता है, अगरबा बन के प्रवेश करके किसी शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है। भाई जी, बाहर की दुनिया में एक कहावत है कि जंग और प्यार में सब जायज है। तो ये कौन सी जंग है जिसमें सब जायज है? जंग और प्यार, यह जो युद्ध है वो माया से युद्ध है, 5 विकारों से युद्ध है। यह कोई स्थूल हिंसा की बात नहीं है। तो माया को भगाने के लिए सब जायज है। वे माया को भगाने का पुरुषार्थ करता है नहीं 5वें नंबर का पूर्वज चैतन्य माया। तो जंग और प्यार में सब जायज है। महाभारत में भी दिखाया, दोनों कौरव और पांडव सारे नियम तोड़ देते हैं। जो भी युद्ध के नियम है वो सब तोड़े जाते हैं। छल छिद्र कपट, उससे युद्ध होती है और उसके बाद विजय होती है। तो ये जो युद्ध है माया से, विषय विकारों से, ये युद्ध लड़ने के लिए कोई भी स्टेप उठाना पड़े, समाज से, अपने लौकिक परिवार से, सबसे। समझो कोई भाग के आ गया परिवार से बाबा के घर में, तो दुनिया वाले बोलेंगे देखो कैसे है ये भगाते कन्याओं को। तो ये जो माया से युद्ध है, भौतिक दुनिया से, 5 विकारों से, इसमें सब जायज है। और प्यार में भी सब जायज है। प्यार करते हैं जिससे उसके ऊपर कुर्बान जाते हैं, बलिहारी जाते हैं उसके ऊपर। दुनिया के सारे कानून, सारे नियम सब तोड़ देते हैं। भाई जी, तो राजाई प्राप्त करने के लिए भी सूक्ष्म रूप में यहाँ पे भी हर नियम तोड़ा जाएगा सत्ता प्राप्त करने के लिए, अगर देखा जाए तो बाबा ने तो बोला, निर्मल मन जन सोई मोही भावा, मोही छिद्र कपट नहीं भावा। माया विकारों की युद्ध करने के लिए बोला है। सत्ता प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मणों की दुनिया में सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध करोगे। बाबा के जो बच्चे हैं, जो इच्छा मात्र में अविद्या बनते हैं, उनको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। सत्ता जो है विश्व की बादशाही, वो ज्ञान और योग की पराकाष्ठा से मिलेगी या
हद की लड़ाई से मिलेगी। योग बल से विश्व की बादशाही गाई जाती है। जितनी आत्मिक स्थिति पावरफुल होगी, जितने हमारे वाइब्रेशंस आत्मिक स्थिति वाले होंगे, उतना हमारे संबंध संपर्क में आने वाले उनके ऊपर असर होगा उसके। वो खुद ही हमको कुर्सी पे बिठाएंगे। वो छीना झपटी करने वाले वो तो मुसलमान है, इस्लामी है वो, जो छीना झपटी करते हैं। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, माया तुम्हारा राज्य छीन लेती है। तो जरूर कोई ऐसे अनन्य बच्चे हैं जिनका जो अधिकार है उसको माया छीन देती है। अब बाप फिर से उन बच्चों को उनका अधिकार देगा या नहीं देगा? देगा। खुदा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। समझ में आया? बाहर की दुनिया में एक चलचित्र में गीत आता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो ये किसके काम की नहीं है दुनिया? ये राम वाली आत्मा जिसको सबसे ज्यादा अंतिम जन्म में वैराग्य आ जाता है, उसको अंदर से लगता है ये दुनिया जैसे मेरे लिए बनी ही नहीं है, इतना वैराग्य आ जाता है। और कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। संगम युगी कृष्ण और क्राइस्ट का पूर्वज, उसको भी अंतिम जन्म में ऐसा ही वैराग्य रहता है बार बार कि ये दुनिया जैसे मेरे लिए बनी ही नहीं है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इसलिए कभी दिवाली भी नहीं मनाता था, ज्ञान में नहीं चलता था, तब भी दिवाली त्योहार नहीं मनाता था। ये सारी चमक धमक, ये सारी दिखावा की रोशनाई ये पसंद नहीं थी। तो ये जो हद की दुनिया है, जो हद के खुशियां मनाती है, हद के संबंधियों से अल्पकाल के रिश्ते जोड़ते हैं, उससे कोई ममत्व नहीं रहता है। जब ये स्टेज आती है पूरी नष्टो मोहा की, पूरा वैराग्य आता है, तब की बात है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। नंबरवार आत्मा है जो ऐसी स्टेज पर जाके पहुंचेगी। माला के मन के बनते हैं वो। भाई जी, हम जब बीके से एडवांस में आए तब हमको पता चले जे रुद्रमाला के, हम सब रुद्रमाला के मन के सब पुरुष क्वालिटी, पुरुष स्वभाव वाले हैं। तो जो बाबा जो लक्ष्य दिया है जो हमको नारी से लक्ष्मी बनना है और नर से नारायण बनना है, तो हम क्या बनेंगे? लक्ष्मी बनेंगे ना नारायण बनेंगे? नारायण ही बनेंगे आप। बाबा ने बोला रुद्रमाला के मन के पुरुष है, तो बाबा ने बोला आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे। अभी भी कोई कोई ऐसे होते हैं दिखने के लिए लड़की जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके हार्मोन्स पुरुष जैसे हैं सारे के सारे, और शादी लड़की से कर लेते हैं। तो रुद्रमाला के मन के है स्त्री चोले में, लेकिन उनके ऊपर जन्म जन्मांतर के पुरुषत्व के संस्कार ज्यादा है, जन्म जन्मांतर के राजा है, कंट्रोल करने के स्वभाव संस्कार है, कंट्रोल में रहने के स्वभाव संस्कार नहीं है। तो आगे चल के जब संपन्नता के नजदीक जाएंगे तब हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे। हार्मोन चेंज हो जाएंगे तो बाबा ने बोला है शरीर भी चेंज हो जाएंगे, शरीर की जो बनावट है वो भी चेंज हो जाएगी। जो हम जब एडवांस में आए तब हमको पता चले कि यहाँ पर वो सब बोलते हैं, यहाँ पर तो 10 धर्म के आत्मा है। तो अभी जब हम एक ग्रुप में आ गए अष्टदेव का, तो यहाँ पर की 10 धर्म की छिलका अभी तक भी हम लोगों को है। हम सब सूर्यवंशी वो तो हम पता है, लेकिन उसके ऊपर कभी कभी कहते हैं ना आपके ऊपर कोई किसी के ऊपर चंद्रवंशी का छिलका है तो किसी का ऊपर बुद्धिवंशी का छिलका है। ऐसे यहाँ पर भी मैं सुना, क्लियर नहीं हुआ,
जे हम माने हमारे ऊपर अभी तक मैं को माने इस ग्रुप में तो हूँ, लेकिन वो जो बोला जो कोई किसी का जो छिलका होता है वो क्या चीज होता है? जैसे बाबा है, राम वाली आत्मा अंतिम जन्म तक सूर्यवंशी रह जाती है, और अष्टदेव लास्ट जन्म में माया के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरे धर्म में नीचे गिर जाते। किसी के ऊपर इस्लाम का छिलका चढ़ जाता है, किसी के ऊपर बौद्धी का, किसी के ऊपर क्रिश्चियन का। तो बाबा का 12 का ग्रुप देखो पहले, उसमें चंद्रवंशी भी है जिसका छिलका चढ़ा हुआ, इस्लाम वंशी का छिलका चढ़ा हुआ, लेकिन ये सारे के सारे अष्टदेव जो है ये अपना छिलका उतार देते हैं पुरुषार्थ करके। 2018 बाप समान आत्माएं बोला, बाप समान बन जाते हैं, छिलका उतार दिया। अभी जो अष्टदेव के परिवार वाले हैं, जब अष्टदेव अपना ग्रुप बनाएंगे उनमें भी अलग अलग छिलका है। किसी के ऊपर चंद्रवंश का सेम फॉर्मूला, किसी के ऊपर इस्लाम वंश का, किसी के ऊपर बौद्धी वंश का, किसी के ऊपर क्रिश्चियन वंश का। अभी उनको 2028-29 तक वो छिलका उतारना है, फिर वो 108 की माला में सीट पे सेट हो जाएंगे। एक ही फॉर्मूला सब जगह लागू होगा। समझ में आया? हम लोगों को अभी तक है 28 में हम लोगों को वो छिलका वो भी पहले कौन उतारेंगे? 108 में आने वाले जो 12 मन के वो पहले उतारेंगे, बाकी भी उतारेंगे। सबको सूर्यवंशी बनना ही बनना है। अष्टदेव के परिवार वाले सारे सूर्यवंशी है पक्का। लेकिन कोई कम समय लगाता है, पुरुषार्थ ज्यादा करता है और छिलका जल्दी उतारता है। कोई धीरे धीरे ढीले ढाले कारीगर है बाबा के, तो ढीला ढाला पुरुषार्थ करते, आलस से अलबेलापन में चलते, तो धीरे धीरे छिलका उतारेंगे। बाद में धर्मराज डंडे मारेगा, फिर जल्दी उतर जाएगा। किसी के पतले छिलके, किसी के मोटे छिलके। जैसे अनाज होता है, दालें होती है, उनमें भी छिलका होता है। कोई छिलका सहज उतरता है, थोड़ा सा भिगो दो छिलका उतर जाएगा। किसी को 2-2 दिन 3-3 दिन ज्ञान जल में डुबो के रखो, फिर भी छिलका नहीं उतरता है ना। कोई के मोटे छिलके, किसी के पतले छिलके। किसी के छिलके उतारने के लिए ऊपर से वो लकड़ी ली जाती है और ऐसे पीटते कूटते, तब जाके उनके छिलके उतरते। तो ऐसे ही यहां भी जन्म जन्मांतर जिन्होंने विधर्मियों का संग का रंग ज्यादा लिया है, उनके ऊपर मोटे छिलके, उनको टाइम लगता है। जिन्होंने कम लिया है उनके ऊपर पतले छिलके जिनके ऊपर है, उनमें से भी कोई ऐसे हैं बहुत तेजी से पुरुषार्थ करते और उन छिलकों को उतार देते, तो वो माला में ऊपर नंबर में आ जाते। भाई जी, जे हमारे परिवार वाले सब ज्ञान में आ जाएंगे, तो हमारे जिसका जो हस्बैंड है, बच्चे हैं, जो भी है, तो वो लोग तो अभी तक तो ज्ञान सुनना नहीं चाहते। कोई विरोध करते, कोई विरोध भी नहीं करते, लेकिन ज्ञान अच्छा लगता नहीं, कोई आकर्षण नहीं आए। तो अंत में बाबा जब बोला, अंत में सिचुएशन देख करके वो लोग मान जाएंगे कि हम लोगों का पथ सही है, लेकिन उनका तो कोई पद नहीं होगा, वो लोग के सूर्यवंशी होंगे। बाबा ने बोला जो प्रजा है वो तो पवित्रता का पुरुषार्थ करती ही नहीं है। 4.5 लाख में राज परिवार वाले भी है, फर्स्ट क्लास प्रजा भी है, सेकंड क्लास प्रजा भी है, थर्ड क्लास प्रजा भी है, फोर्थ क्लास प्रजा भी है। थर्ड क्लास फोर्थ क्लास प्रजा में आएंगे, मेरे मुख से 2 शब्द भी सुनेंगे तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा समय आएगा ड्रामा में, उनको 2 शब्द सुनने के लिए मिलेंगे सन्मुख, जिससे उनका भाग्य बन जाएगा। और आप लोगों से तो सुनी ही ये बातें, भले उसको विरोध किया, लेकिन बाद में फास्ट रियलाइजेशन होगा, सारी बातें याद आएगी। सन्मुख होई जीव मोही जबई, जन्म कोटि अग्नाशई तभी। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है, मेरे मुख से ज्ञान सुनता है, तो उसके अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है उसका विनाश हो जाता है। आएंगे, राजा बनने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं,
राज परिवार में आने का भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इसलिए बाबा ने बोला अभी अंतिम जन्म में जो सहयोगी है वो तमो प्रधान शूटिंग के सहयोगी है। जब आपकी तमो प्रधान अवस्था होगी तब उनसे हिसाब किताब बनेगा। अभी अच्छी अवस्था है तो मन बुद्धि से उनसे डिटैच है, साथ में रहते भी है, लेकिन हिसाब किताब शूटिंग किसके साथ कर रहे हैं? जो अलौकिक परिवार के ब्राह्मण है उनके साथ शूटिंग कर रहे हैं। और जब तमो प्रधानता आ जाती है तो अपने घर परिवार वालों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरीके से। अरे ये ब्राह्मण परिवार कुछ काम का नहीं, वो बी के भी ऐसे, वो पीबी के भी ऐसे, तो अपने जो घर परिवार वाले लौकिक उनसे संबंध जोड़ लेते तो उनके साथ तमो प्रधानता का शूटिंग हो जाता है। तो फिर से जब चक्कर घूमता है फिर से कलयुग के अंत में वो पति बेटा बन के आएंगे। सारा खेल यहां करेंगे। भाई जी, जब याद में बैठते हैं तो सेवा के संकल्प ही चलते रहते हैं और आत्मिक स्थिति टिक नहीं पाती, तो क्या ये सही है? बाबा ने बोला है जिसके मत्थे मामला, अरे जिसके मत्थे मामला है वो तो ईश्वरीय सेवा के संकल्प चलेंगे ना। जिसके पास ईश्वरीय सेवा है तो उसके ईश्वरीय सेवा के संकल्प चलेंगे। सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते है ना, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए लगाया और सेवा करते रहेंगे निमित्त भाव निर्माण भाव से, कोई मान शान की अपेक्षा नहीं, निस्वार्थ भाव से, निमित्त भाव से, तो बाप की पावर नहीं मिलेगी अच्छे ऐसे बच्चों को? जरूर मिलेगी। सेवा के संकल्प चलते तो अच्छी भाग्य की निशानी है। अरे कईयों को तो ईश्वरीय सेवा पड़ी हुई है और कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, और जिनके अंदर दिन रात ईश्वरीय सेवा के संकल्प चलते हैं वो बड़ी भाग्यवान आत्माएं हैं। जो यहां ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी का ताज उठाएगा वो वहां बड़ा राजा बनेगा। लेकिन देहाभिमान पूर्वक ईश्वरीय सेवा नहीं करनी है। हाँ, निमित्त मात्र निर्माण और निर्वाण। सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं तो उनकी तो फिर आत्मिक स्थिति टिकनी चाहिए ना, बाप की स्मृति में। हाँ, किनकी? बच्चों की? अरे बच्चों की जब याद में बैठते हैं तो ढेर सारी ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी है, तो ईश्वरीय सेवा के संकल्प चलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दिन भर जब ईश्वरीय सेवा करते हैं, पूरा जीवन ही सेवा के लिए, तो पावर मिलती रहती है, नुकसान नहीं होगा उससे। संघर्ष करने का समय जब रहता है ना तो बहुत सारी जिम्मेवारियां उठानी पड़ती है, अंदर पावर मिलती जाती है, पता नहीं चलता है। आगे चल के जब पूरी पक्के ऊपर आ जाएगी तो पता चल जाएगा, सीट पे सेट हो जाएंगे। दिन भर सेवा करो, अमृत वेला की एक क्लास करो, 1 घंटा एक दत्त चित्त होके। 3:45 से 3:45 याद का क्लास करो, 4:45 से 4:45 बाबा की क्लास करो, और दिन भर ईश्वरीय सेवा करते रहो दिन रात। 1 घंटे की क्लास भी एकाग्र चित्त होके की, एक दत्त चित्त होके तो भी, और बाकी सारा समय ईश्वरीय सेवा करते रहे दिन रात, तो भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलर 1 घंटे की मुरली की क्लास जरूर करनी है। और जिनके पास ईश्वरीय सेवा नहीं है वो फिर 3 टाइम क्लास करे, योग का अभ्यास करे, वो भी सेवा है। योग युक्त रह के वाइब्रेशन फैलाना, वायुमंडल बनाना, ये भी सेवा है। जी जो अभी बोला ना, परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो हम बच्चों को सब परम धाम ले जाएंगे, लेकिन ये नंबर बार तो सब पावन बनते हैं, पूरा से पूरा तो पावन बन नहीं जाएंगे ना। तो उस जो चित्र है ना, त्रिलोक का चित्र, उस वहां पे क्या हमारा जो स्टेज होगा ना, इस वहां पे। हाँ जी, पहले देहाभिमान की अवस्था दुग्धाम, फिर पहले साकारी अवस्था, फिर आकारी अवस्था मनन चिंतन मंथन की, और फिर निराकारी स्टेज परमधामी।
तुम बच्चे परम धाम इस सृष्टि पर उतार लावेंगे। तो ज्ञान जो गंगा है, गंगा का जो पवित्रता है, उसको इधर इधर का जो ज्ञान है वो मानता नहीं है। इसमें तो जो पार्थक्य है, तफात है, वही जानना चाहते हैं। क्यों नहीं मानता है? एक है जड़ गंगा और एक है चैतन्य गंगा। जो नदी है गंगा, वो गंगा नदी पहाड़ों से ऊपर से आती है, जड़ी बूटियों से होकर आती है, बहुत सारी वनस्पतियों से होकर आती है। तो उसके अंदर उसका जो जल है, उसके जल में पवित्रता है जल में पवित्रता। स्नान करने से थोड़े समय के लिए मनुष्य के अंदर की नकारात्मकता भी भाग जाती है, निगेटिविटी। लोग बोलते गंगा में स्नान किया, अच्छा लग गया, डुबकी लगा दी तो। लेकिन वो है हद की गंगा, जड़ गंगा। और दूसरी है चैतन्य गंगा। सूक्ष्म में देखेंगे तो ज्ञान गंगा। जैसे नदी का जल बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी बहता रहता है। वो गंगा में स्नान करने से, अभी हजारों साल से उस गंगा में स्नान कर रहे हैं, क्या कोई पावन बन गए? और ही पाप करते, जाके गंगा में डुबकी लगाते। तो थोड़े समय की अल्पकाल की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ज्ञान गंगा में जो स्नान करते हैं उनको सदाकाल की प्राप्ति होती है, उनके पापों की मुक्ति होती है। इसलिए बोला ज्ञान निर्धूत कल्मषा, भगवत गीता में। कल्मषा मतलब पाप। जो ज्ञान जल है वो पाप कर्मों को खत्म कर देता है। ज्ञान का जल साफ सफाई कर देता है वो जो मैला है आत्मा के ऊपर का। तो उससे तो कोई कोई जल ऐसा रहता है जिसमें डुबकी लगाने से स्किन की प्रॉब्लम, स्किन डिसीज है, वो भी हट जाएगा। तो वो तो शरीर की समस्या सॉल्व हो गई, लेकिन मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है वो तो धुलता नहीं है। वो ज्ञान गंगा जब हमारी बुद्धि में बैठेगी तब धुलता है। तो किसी ने आपको बताया रहेगा कि उस गंगा को मानते नहीं, वो गंगा को भी मानते। क्यों नहीं मानते हैं? वह हद की गंगा है, वह हद का आपको फायदा देगी अल्पकाल का। ये भेद की ज्ञान गंगा है, ये भेद का फायदा देगी आपको। आज भक्ति मार्ग में लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, पाप करो और गंगा में डुबकी लगाओ। उनको बोलो अरे भाई ज्ञान गंगा मतलब सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय उठो 3 बजे, तो बोलेंगे हमसे नहीं होगा। उससे अच्छा तो हम ऋषिकेश में जाएंगे, हरिद्वार में जाएंगे, हम गंगा में आला प्रयागराज जाएंगे और गंगा में डुबकी लगा के आ जाएंगे। हमसे नहीं होगा ये सारी चीजें। रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय उठो, भगवान का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, पवित्रता ब्रह्मचर्य धारण करो, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो, अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान सुनो। वो बोलेंगे हमसे नहीं होगा। खाने पीने में पवित्रता रखो, प्याज लहसुन मत खाओ, मांस मछली मत खाओ, जिससे आत्मा का उद्धार हो जाएगा, उन्नति हो जाएगी। बोलेंगे हमसे नहीं होगा, हम तो भाई गंगा में डुबकी लगाएंगे, पाप करते रहेंगे, फिर से डुबकी लगाएंगे, पाप करते रहेंगे। तो हद की गंगा और भेद की गंगा, इसमें अंतर समझना है ना? समझ में आया? बोल रहे हैं जो 84 लाख जोड़ी जो बोलता है गीता में, जो उसमें जो हमारा माने जन्म होता है, लेकिन इसमें बोलते हैं 84 लाख मनुष्य जो नहीं होता है। 84 लाख योनि गीता में कहीं नहीं बोला। भगवत गीता अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो 84 लाख योनि नहीं बोला। वो तो बाद में जो शास्त्र बने, मनुष्य ने अपने अपने तरीके से अलग अलग व्याख्याएं की, उसमें लिखा 84 लाख योनियां। और बोला कोई कीड़े का जन्म मिलता है, कोई हाथी का जन्म मिलता है, कोई शेर का जन्म मिलता है, कोई पक्षी का जन्म मिलता है, कोई सांप का जन्म मिलता है, कोई कुत्ते का जन्म मिलता है। तो बाबा ने बोला अगर बीज
अगर आम का बोया तो उससे आम का ही फल आएगा, अमरूद नहीं आएगा, है ना, केला नहीं आएगा उसमें। वैसे ही मनुष्य आत्मा रूपी जो बीज है, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, तो मनुष्य आत्मा रूपी जो बीज है वो शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करेगा, तो या तो पुरुष का या तो स्त्री का। ऐसा नहीं कुत्ते का जन्म ले लिया। तो जैसा बीज वैसा ही फल होता है। दूसरी बात, शास्त्रों में बोला है बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा, है ना, बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा। तो बोलते अनेक योनियों से गए, सांप, कुत्ता, बिल्ली सब कर करके लास्ट में मनुष्य का जन्म मिल गया, ऐसा बोलते। लेकिन अगर सभी योनियों से दुख भोगते भोगते लास्ट में मनुष्य का दुर्लभ जन्म मिला, तो आज कोई गटर के नाली के किनारे बच्चे पैदा हो रहे पड़े हुए, माँ बाप का पता नहीं है, खाने का पता नहीं है, झोपड़पट्टी में पैदा हो रहे हैं, नाले के किनारे झोपड़ियां बनी हुई है उसमें पैदा हो रहे, तो दुखी जब से पैदा हो गए वो दुखी दुख। तो जब सारे योनियों से गुजर के दुख भोगते हुए आए और अंत में मनुष्य का श्रेष्ठ जन्म मिला, तो सुख मिलना चाहिए, दुख क्यों मिल रहा है? तो बात जो है वो गलत साबित होती है कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। वो मनुष्य रहते हुए, मनुष्य का जन्म लेते हुए कुत्ते जैसे, बिल्ली जैसे, गधे जैसे, सुअर जैसे, सांप जैसे कर्म करता है। हम बोलते हैं ना, क्या खा रहा है, सुअर है क्या तू, कुछ भी खा रहा है? क्या गधे जैसी मेहनत कर रहा है, क्या कुत्ते जैसा भौंक रहा है? तो मनुष्य होते हुए जानवर जैसे कर्म करता है। तो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जो बात बोली उसका गहरा अर्थ मनुष्य ने समझा नहीं, क्योंकि शास्त्र काव्य के रूप में था, कविता थी, और कविता जब होती है तो उसके गहरे अर्थ होते हैं, वो मनुष्य ने समझा नहीं, और जैसे सुनी सुनाई बातें उसको फॉलो करना चालू कर दिया। भगवान आके जब धरती पे आता है कलयुग के अंत में, वो ये बात को समझाता है कि मनुष्य स्त्री या पुरुष का ही जन्म लेता है, और जानवर का बीज होएगा वो जानवर के ही जन्म लेगा, वो मनुष्य का जन्म नहीं ले सकता। समझ में आया? और आजकल कार में बड़े बड़े लोग कुत्तों को लेके जाते और कुत्तों को बढ़िया बढ़िया खाना देते, और मनुष्य के बच्चे भूखे मर रहे। कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे चिल्लाते हैं। तो क्यों? तो क्या वो कुत्ता श्रेष्ठ है मनुष्य से? और मनुष्य अनेक योनियों से जाके गरीब बन गया, दुखी बन गया, लाचार बन गया। तो जरूर कोई गलती है शास्त्रों में जो बातें बोली है। इसलिए बाबा ने बोला जैसे आज आटे में, दाल में, सब में मिलावट है ना, खाने पीने की चीजों में, वैसे शास्त्रों में भी मिलावट है। शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है, और शास्त्रों का जो असली सार है वो बाप आके बताता है, भगवान, तब जाके हमारी बुद्धि में बैठता है, अरे हम तो गलत बातें समझ रहे थे, है ना। समझ में आया? भाई ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष माना मुक्ति, और मुक्ति माना दुनिया वाले समझते कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, हम जन्म ही नहीं लेंगे, फिर से मोक्ष मिल गया। तो जन्म नहीं लेंगे मतलब इस दुखी दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेंगे। ये विषय विकारी जो दुखी दुनिया है नरक की, कलयुग की, इसमें फिर से जन्म नहीं लेंगे। जिनको मोक्ष मिल गया, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल गई, उनका जन्म अभी डायरेक्टली स्वर्ग की दुनिया में होगा, जहां देहाभिमान नहीं है, जहां सुख ही सुख है, जहां छल छिद्र कपट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई चोरी डकैती नहीं है, 5 विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ऐसी सुख की दुनिया में जन्म मिलेगा, वो मोक्ष है असली। वो स्वर्ग की दुनिया में आएंगे, ये नरक की दुनिया, कलयुग खत्म हो जाएगा और पावन सतयुग आ जाएगा। माँ का हर बार जन्म होता है, जन्म होता ही है। हाँ, किनका जन्म
पूरे सतयुग से लेके कलयुग तक पूरे 84 जन्म लेने वाले ज्यादा से ज्यादा वो कितने हैं? वो 4.5 लाख आत्माएं हैं जिनके पूरे 84 जन्म होते हैं। और जो भगवान से पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो वो क्या करेंगे? वो विनाश जब होगा दुनिया में, वो परम धाम में वापिस चले जाएंगे, ब्रह्मलोक में, उधर जाके बैठी रहेगी। और जब उनका टाइम आएगा तो नीचे उतरेगी और जन्म लेगी। तो कोई ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेता है, कोई तो सिर्फ 80 जन्म लेगा, कोई 70 जन्म लेगा, कोई सिर्फ 60 जन्म लेगा, कोई सिर्फ 10 जन्म लेगा, कोई एक ही जन्म लेगा लास्ट में, बाकी परम धाम में पड़े रहेंगे। जिसने भगवान इस धरती पर साधारण मनुष्य शरीर में आया, तब जिसने जितना ज्ञान उठाया और जितनी योग की पावर उससे ली और ज्ञान की पावर ली और जितनी अपनी बैटरी चार्ज की, उतना उसको परम धाम में जाने की जरूरत नहीं है। वो इसी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा सुख भोगेगा, बड़ा बड़ा राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। आज तो सब चाहते हैं ना कि हम भी साहूकार रहे। तो यहां पढ़ाई पढ़ेंगे तो ज्यादा जन्म भोगेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा मोक्ष से, जित्वा वा मोक्ष से, हाँ, जित्वा वा मोक्ष से महिम। महिम माना पृथ्वी। अगर जीत गए इस काम विकार की, इस पांचों विकार की माया के युद्ध में, तो इस महिम माना इस पृथ्वी को भोगेंगे। भोगेंगे मतलब जन्म जन्मांतर बड़े बड़े राजाए महाराजाए बनेंगे। तो जन्म लेना अच्छी बात है या ऊपर परम धाम में लटके रहना अच्छी बात है? जन्म लेना अच्छी बात है। यहां जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान और कर्म और योग को कौन को श्रेष्ठ मानते हैं आप, और क्यों? सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान। पहला सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जो गहरा ज्ञानी सो गहरा योगी। अगर ज्ञान गहराई में बुद्धि में बैठेगा ही नहीं तो उसका योग क्या लगेगा? जोर जबरदस्ती उसको उठाओ अमृत वेला, बैठ के फिर से सो जाएगा, फिर से उठाओ सो जाएगा। जिसको ज्ञान गहराई में बुद्धि में बैठा, उसको कोई जोर जबरदस्ती करने की दरकार नहीं है, वो स्वतः ही पुरुषार्थ करेगा। गहरा ज्ञानी सो गहरा योगी। जो कर्म है, जो ज्ञानी होगा, वो योग युक्त होके जब कर्म करेगा, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो कर्म से भी श्रेष्ठ है योग और योग से भी श्रेष्ठ है ज्ञान। तो गधा भी कर्म करता है, सब कर्म करते, और ऑफिस में लिखा रहता है कर्म यही पूजा है। तो कौन सा कर्म पूजा है? गधे का कर्म पूजा है। आज छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार कर रहे, जोर जबरदस्ती कर रहे, वो कर्म भी पूजा है क्या? कौन सा कर्म पूजा है? उनको पूछो कौन सा कर्म पूजा है। तुम ऑफिस में बैठे हो, धंधा धोरी करते हो, कुर्सी पे बैठे हो और ढेर सारी रिश्वत खा रहे हो, कमीशन खा रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, ये कर्म पूजा है तुम्हारा? तुमको पता ही नहीं है भगवत गीता में बोला है किम कर्म किम अकर्म। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है? कर्म की बहुत गुह्य गति है। कर्मणा अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिहा। कर्म को भी बोधव्यम मतलब जानना चाहिए, कर्म की गति को। अकर्म क्या है वो भी जानना चाहिए, और विकर्म माना विपरीत कर्म, पाप कर्म क्या है, जो भगवान ने आके कर्म करना सिखाया वो कर्म करने चाहिए। तो उसको भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गुह्य है, और कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान नहीं होने की वजह से दुखी हो जाते है ना, हिसाब किताब जोड़ लेते एक दूसरे से, एक दूसरे में फंस जाते। जिसको कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान है, जैसे सुदामा, सुदामा क्या करता है, जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा थे तो क्या हुआ, गुरु माता ने बोला जंगल से जाके लकड़ियां तोड़ के लेके आओ, और गुरु माता ने चने दे दिए बांध के दोनों को,
ये मुरमुरा तो विदेशियों ने बाद में बनाया, पहले मुरमुरा नहीं था, पहले जमीन से जो उगता था चना वही देते थे। तो चना दे दिया, जंगल में चले गए, और जब बारिश आई जोर से तो पेड़ पे चढ़ गए। कृष्ण भी अलग पेड़ पे चढ़ गए, सुदामा अलग पेड़ पे चढ़ गए। अब इस चने की जो पोटली थी वो सुदामा के पास थी, और भूख जोर से लगी थी। अभी सुदामा ने सोचा जोर से भूख लगी है, अभी कृष्ण को कहा देंगे। सारे चने, कृष्ण का हिस्सा भी खुद खा लिया। तो कर्मों का हिसाब किताब बना या नहीं बना? बना। उसके हिस्से का खाया तो सुदामा को जीवन में ऐसा दारिद्र्य आया, इतना दारिद्र्य भोगना पड़ा। लेकिन जब दारिद्र्य आया, 4 दिन से भिक्षा मांग रहे, और कोई भी घर से भिक्षा नहीं मिल रही है। 4 दिन से बच्चे भूखे सो रहे, रोते बिलखते हुए। और जब सुदामा घर पे वापस आता है, और पूजा घर है कृष्ण और रुक्मिणी, और वही उसकी जो चेहरे पे वही मुस्कान है, वही हर्षित मुक्ता है, कोई भी दुख के नामो निशान नहीं है चेहरे पे। तो रुक्मिणी देख रही है ऊपर से, स्वर्ग से, वैकुंठ से भक्ति मार्ग में दिखा दिया कि देखो, इतनी दारिद्र्य की स्थिति में भी कृष्ण के चेहरे पे इतनी मुस्कान है। सुदामा के चेहरे पे इतनी मुस्कान है, कोई दुख का नामो निशान नहीं। तो कृष्ण बोलता है कि सुदामा जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको पता है आज मुझे जो दारिद्र्य आया है वो मेरे अपने कर्मों की वजह से आया है। मैंने कोई ऐसे कर्म किए हैं जो सारी दुनिया का अधिपति, जगत पिता, द्वारकाधीश, उससे कपट करके उसके हिस्से का मैंने खा लिया। तो कर्मों की गति गुह्य गति है। विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के ना जाए। सुदामा कहता था, पत्नी बोलती थी जाओ ना, आपका मित्र द्वारकाधीश है, उसको जाके मांगो। वो बोलता है विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के ना जाए, क्योंकि ये मेरे कर्मों का प्रतिफल है, मैं भोगूंगा, मैंने किया हुआ है, मैं भोगूंगा। आज अगर हम गरीब घर में जन्म लिया है तो कुछ ऐसे कर्म हमने किए जिसकी वजह से हमें ये भोगना पड़ रहा है। नहीं, दारिद्र्य समपातक पुंजा, सबसे बड़ा पापों का पुंज क्या है? दरिद्रता, गरीबी में जन्म मिलना। तो ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो कर्म, श्रेष्ठ कर्म कौन से, भ्रष्ट कर्म कौन से, अकर्म क्या है, इसकी सारी जानकारी ज्ञान के आधार से मिलती है। बुद्धि में ज्ञान होगा तब योग करेंगे, भगवान से संबंध जोड़ेंगे, और भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो जो कर्म करेंगे वो अच्छे ही कर्म करेंगे। समझ में आया? भाई जी, बीज पाप है। जब वो वृक्ष से ब्राह्मण परिवार से डिटैच हो जाते हैं 18 में, तो वे बाप क्या 8 हैं उनसे भी डिटैच हो जाते हैं? सारे वृक्ष से डिटैच हो जाते हैं, है ना? तो 8 तो बाप समान बन गए, बच्चे को अपने समान बना लिया, और बच्चों को बोला अभी तुम दुकान को संभालो। तो बच्चे जो बाप समान बन गए, उनसे, उनके बीच में बाप इंटरफियर करता है क्या? नहीं करता है। 2018 में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के ऊपर इतने सारे आक्रमण हो गए, विधर्मियों के, विरोधी के, इतने झूठे केसेस दाखिल किए गए। क्या 5वें नंबर के पूर्वज को कोई मैसेज आ रहा था कि ऐसा केस डालो, ऐसा करो, वैसा करो, इस सिचुएशन में वैसे करो? कोई नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। बाप को पता चल गया कि बच्चा बाप समान बन गया तो बच्चा संभालेगा,
परिवार को, तो सबसे डिटैच हो जाता है। तो क्या उसी प्रकार अष्टदेव भी ऐसा समय आएगा कि अपने 12 के परिवार से डिटैच हो जाएंगे? होंगे, संपन्न बनेंगे तो डिटैच होंगे, लेकिन बाबा ने बोला फिर उनको वाइब्रेशन से सेवा करनी है। बोला वशीकरण मंत्र का यूज करेंगे, फिर एक जगह बैठे हुए प्रवेश करके कार्य करेंगे। अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश करके उनके द्वारा सर्विस कराते, तब जाके अष्टरत्न प्रत्यक्ष हो जाते, गिनती में आते। ऐसे ही जो अष्टदेव का परिवार है उनमें भी तेजी से मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा, वाइब्रेशन से सेवा होगी। जितना जितना जो संपन्नता के नजदीक जाएगा वो वानप्रस्थी अवस्था प्राप्त कर लेगा, कर्मातीत अवस्था, कर्मों से उपराम हो जाएगा। वाचा से ढेर सारा ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं है। फिर कर्मना से ऊपर है वाचा और वाचा से ऊपर है मनसा। शंकर को मुक्ति मिलती है क्या? है? शंकर को मुक्ति मिलती है क्या, संपूर्ण मुक्ति? शंकर को मुक्ति मिलती है क्या? वही तो नारायण बनता है। आप आत्मा की बात कर रहे हो या शरीर की बात कर रहे हो? शरीर। अरे शरीर तो उसकी आत्मा जो है 84 जन्म में 84 जन्म शरीर छोड़ती है, अलग अलग बदलती है। मुक्ति मिलने की जो बात है वो आत्मा की बात है। आत्मा संपन्न बन जाती है। शरीर तो सबको छोड़ना है। आत्मा जब पावरफुल बन जाती है तब संपन्न आत्मा कोई पुण्य शरीर को धारण करके दुनिया के सामने नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। मुक्ति का अर्थ है विषय विकारों से मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है दुख दर्दों से मुक्ति। जब शरीर त्यागा तो दुख दर्द से नहीं त्यागा। क्या ऐसा नहीं कि बहुत कुछ तड़प रहे थे, बहुत दुख हो रहा था? ऐसा नहीं, स्वेच्छा से देह को त्याग दिया। तो भाई जी जो 8 पॉइंट के बारे में तो बाबा ने बोला है ना कुछ दिन पहले, तो 2004-5 के अंदर हो सकता। तो पतित पावन गंगे एक बात उठाई, तो ये पतित पावन गंगे ये किसके ऊपर लागू होता है? गंगे कोई साकार, कोई मूर्ति होना चाहिए ना। तो गंगा कोई पानी नहीं है ना, कोई तो साकार कर्पूरल मूर्ति होना चाहिए ना। तो ये कैसे लागू होता है? चैतन्य में कोई कन्या है जो गंगा का पहाड़ बजाएगी। शंकर की जटा के ऊपर आड़ दिखाए अष्टदेव और बीच में एक कन्या दिखाई कुमारी। तो कोई चैतन्य पाठधारी है, कन्या है जो ज्ञान सुनाएगी, जिससे कई सारी भारतवासियों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए शूटिंग पीरियड में गंगा को पतित पावनी कहा है, लेकिन असली पतितों को पावन कराने वाला बाप है। लेकिन जो भक्त होते हैं संगम युग में जो प्राप्ति करते हैं वही द्वापर युग कलयुग में जाके बोलते हैं। तो कोई आत्मा होगी। बाबा ने तो पहले बोला कोई सविता बहन है कानपुर की। पूछा अव्यक्तवाणी में गंगा कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली, ऐसा पूछा। जब गंगा इलाहाबाद से है तो कानपुर का नाम क्यों लिया? तो जरूर कानपुर में कोई है करके लिया। दूसरे प्रश्न है, तो एक गायन है जो नया धर्म प्रतिष्ठा होता है, स्थापन होता है, तो ऊपर से कोई सूक्ष्मात्मा प्रविष्टता होते हैं। तो यहाँ पर अभी जो सनातन धर्म का स्थापन होने वाला है तो गीता ज्ञान देते हैं। तो बोला है जो जब ऊपर से आत्मा आते हैं तो मुख से बात करते हैं, वाणी चलाते हैं, वो लिखते नहीं है।
वो जो शिष्य डिसिपल वो लिखते हैं। तो अब ये माने कैसे जो चलते हैं ना नजीर, ये कैसे होगा? जो बाबा तो गीता तो लिखा है, जो पहले 36 और 42 के अंदर जो स्थूल गीता पढ़ते थे, लेकिन बाद में अभी तो नया नया गीता जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो ये शूटिंग कैसे होगा? और व्यासदेव जो दापोर के पहले स्वतः प्रधान अपोस्तल में लिखेंगे, इसके साथ कैसे टैली होगा, इस तरह बताइए ना। गीता की गहरी गहरी व्याख्या होती गई। शुरू में भक्ति मार्ग की गीता यज्ञ के आदि में, उसके बाद में ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकलने लगा और ज्ञान में नए नए पॉइंट्स मिलने लगे, तो गीता भक्ति मार्ग की गीता की और गहरी व्याख्या हो गई। उसके बाद एडवांस नॉलेज जब निकली तो भक्ति मार्ग की गीता की और गहरी व्याख्या हो गई। इसलिए बाबा ने बोला ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अमृत तब निकलता है जब मंथन होता है। ऐसे ही द्वापर युग से शुरू में जब शास्त्र बनेंगे तो बाद में उसकी सूक्ष्म व्याख्याएं होती जाएगी और सूक्ष्म व्याख्याएं होकर कंप्लीट गीता ज्ञानामृत निकलेगा। तो एग्जैक्टली हिस्ट्री में कैसे हुआ क्या हुआ उसके प्रूफ प्रमाण ढूंढने पड़ेंगे। अभी तो ये बात भी साबित करनी है कि वेद पहले या गीता पहली, अभी कोई साबित ही नहीं कर पाए बच्चे। हिस्ट्री से के आधार पे प्रूव करना पड़ेगा इस बात को। इंस्पिरेटिव पार्टी, प्रैक्टिकल पार्टी, प्लानिंग पार्टी। तो प्रैक्टिकल पार्टी में तो हम लोग पढ़े हैं कि वेदांत के कार्य होंगे, तो अभी तो उनकी तो कोई कार्य हमें दिखाई नहीं दे रहे। आपकी तो कार्य चल रहा है सारे देश में, हम आप जगह जगह पर फेमस कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। तो प्रैक्टिकल पार्टी आपके और आपके ग्रुप से तो असलियत में कर रहे हैं, ये है ना। प्रैक्टिकल पार्टी वो है जो प्रैक्टिकल ज्ञान को अपने जीवन में धारण करे, पवित्रता का पुरुषार्थ करे, ज्ञान जीवन में दिखाई दे, चलन में दिखाई दे। रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के राजाए, ज्ञान की प्लानिंग, दुनिया नई दुनिया कैसे आएगी सबकी प्लानिंग बहुत करते हैं, बहुत ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान को जितना विजयमाला के मन के प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर पाते हैं उतना धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो प्लानिंग पार्टी है। नहीं, रुद्रमाला के मन के वो धारण नहीं कर पाते बोला ना, तो वो प्लानिंग पार्टी है। और विजयमाला जो है वो प्रैक्टिकल पार्टी है। तो ईश्वरीय सेवा तो कर रहे, ज्ञान फैला भी रहे, लेकिन फिर वो अष्टदेव के जो परिवार है उनके चलन में, उनके चेहरे में वो ज्ञान झलकना चाहिए ना। झलक रहा है? नहीं झलक रहा है। आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? फिर संकल्पों की टकरावट क्यों हो रही है? तो प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने में विजयमाला के मन के आगे चले जाते हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब वो कर नहीं रहे ऐसा नहीं। हाँ, जो छोटी माँ है वो भी ज्ञान का बहुत प्रचार कर रही है और उसका भी बड़ा ग्रुप बना हुआ है। बाबा ने बोला ये ब्रह्म कुमारी संस्था में 10% ऐसी आत्माएं चंद्रवंशी जो विजयमाला के मन के है, वो सहनशीलता में सबसे आगे है और प्यूरिटी में भी आगे है। हर सेंटर पे ऐसी कोई एक आत्मा होगी जिसका इतना मान मर्तबा नहीं होगा, जिसका इतना नाम भी नहीं होगा, लेकिन सहनशीलता और पवित्रता में पुरुषार्थ उनका बहुत आगे होगा। वो प्रैक्टिकल पार्टी के मन के है, विजयमाला के, उनका भी चल रहा है, वो भी सेवा कर रहे। तो उनके ग्रुप में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है क्या? अरे लड़ाई झगड़ा होता है, इतना नहीं होता है जैसे रुद्रमाला के मन के एक दूसरे के बाल खींच के जन्म जन्मांतर के राजाए
उनके छोटी माँ जो अपने अनुभव बताती है वो सुनो। वो तो बोलती है कि उसको सबसे पहली पसंदीदा सेवा है झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना। और आज मेरा दिन नहीं है झाड़ू लगाने का। आज मैं क्यों करूं? सामने वाला बीमार है। तो अनुशासन, डिसिप्लिन और नियम सतयुग में होते हैं क्या? सतयुग में ट्रैफिक पुलिस को खड़ा रहने की जरूरत है? सतयुग में इसको ये काम वो काम बांटने की जरूरत है? स्वतः ही सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन अभी नियम क्यों बनाए जाते हैं? नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि परिवार में अपना परिवार समझ के प्यार से, स्नेह से अगर ईश्वरीय सेवा करे तो नियम बनाने की दरकार नहीं है। तो वो चीजें विजयमाला का जो संगठन है उसमें कम दिखाई देगी, सहनशीलता ज्यादा दिखाई देगी, है ना। हमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने, ये एक बात हो गई। और हमारी वजह से दूसरे का भी व्यर्थ संकल्प ना चले, ये दूसरी बात हो गई। तो विजयमाला के मन के इतने टॉप लेवल का पुरुषार्थ करते हैं। हम तो सोचते हैं कि वेस्ट थॉट्स नहीं करने, बस यहां तक। वो बोलते हैं हमारी वजह से दूसरे के भी वेस्ट थॉट्स ना चले। हम किसी की चीज को हाथ लगाएंगे, उसकी चीज उसके लिए मौल्यवान है, कल जाके उसके संकल्प चलेंगे कि आपने ये चीज उठा के रख दी मेरी। तो हमारी वजह से दूसरे के भी व्यर्थ संकल्प ना चले, इतनी ज्ञान की सूक्ष्मता जो जीवन में धारण करते हो प्रैक्टिकल, सिर्फ मुंह का बक्का हुआ ज्ञान नहीं। रुद्रमाला के मन के पंडित सो जो गाल बजावा, जब तक इसलिए लक्ष्मी नहीं आती तब तक नारायण संपन्न रूप धारण ही नहीं कर सकता। तब तक संपन्न प्रवृत्ति मार्ग विष्णु का रूप बन ही नहीं सकता। ठीक है, ओम शांति।